अस्सलाम वालेकुम वियर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर गोल्ड के वीकली एनालिसिस करने वाले हैं कि आया किस तरीके से हम लोग इस वीक के अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो निकाल सकें। लास्ट वीक की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो विन रेट रहा है वो 80% रहा है, यानी कि हमने 5 ट्रेड्स ओपन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह 4 ट्रेड्स हमारी पॉजिटिव रही हैं और लास्ट डे ऑफ द वीक हमें जो है एक ट्रेड लॉस में हुई है। इसी तरीके से हम लोग इस वीक के अंदर भी जो है वो ट्रेड्स फाइंड करेंगे सिर्फ टेक्निकल बेस के ऊपर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। रिक्वेस्ट ये है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियोस के अंदर हम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं अपना वीकली टाइम फ्रेम के। हमारे वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट हमें क्या बता रही है। वीकली टाइम फ्रेम अगर हम आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट सबसे पहले ऊपर जाना शुरू हुई है। ठीक है, यहाँ से यानी कि ये यहाँ से पहले ये रेंज कर रही थी, मार्केट ने यहाँ से रेंज को ब्रेक किया, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई एंड लोअर लो। यानी कि मार्केट अभी रिसेंटली एक रिट्रेसमेंट में है। डाउन साइड की तरफ इसका सेल ट्रेंड नहीं है, लेकिन ट्रेंड इसका जो देखा जाए फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, जी हाँ, वो सेल साइड की तरफ है, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड जो है वो बुलिश है। तो अभी हम लोग इसको जो हमारा नेक्स्ट वीक आने वाला है इसके तरीके से हम लोग किस तरीके से इसको देखेंगे, उसमें जो है हम लोग इसको अभी सेल साइड की तरफ देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो 1 2 3 4 कैंडल बुलिश की क्लोज हुई हैं, उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल ने जो है इसको पूरी की पूरी कैंडल को इनगल्फ किया है, यानी कि एक अच्छी खासी हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिली है, रिजेक्शन देखने को मिली है। और साइकोलॉजी लेवल की बात करें तो विच इज़ राउंड अबाउट 2 4 3 एंड 0, यानी कि 2423 मार्केट ने हाई लगाया है। उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से रिट्रेसमेंट होना शुरू हो चुकी हुई है। ठीक है, और अभी तक इसका लो जो है वो तकरीबन 22 एंड 78, यानी कि 2278 तक मार्केट जो है वो यहाँ पर आ चुकी हुई है। ठीक है, अभी हम लोग इस वीक के अंदर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वीकली कैंडल जो है वो ओपन होने के बाद या तो वो डाउन साइड की तरफ जाना शुरू कर दे। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताया, इसमें थोड़ी सी साइकोलॉजी आपने समझनी है कि अगर वीकली कैंडल ओपन होती है यहाँ से और सबसे पहले डाउन साइड की तरफ जाना शुरू कर देती है और अपना ये प्रीवियसली लो को ब्रेक कर देती है, तो दैट मीन्स टू से कि ये हमारे पास एक प्रॉपर फेक आउट होगा और मार्केट एट द एंड ऑफ द वीक मार्केट जो है वो यहाँ से बुलिश की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएगी, यानी कि इसको हम कहते हैं कैंडल फ्लिप होना। इसी तरीके से अगर हम बात करें बुलिश साइड की, अगर मार्केट जो है वो यहाँ से ओपन होती है और थोड़ी सी वीक बनाने के बाद ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इन जोन से कहीं से भी रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास अभी जो फ्रेश सपोर्ट बन रही है विच इज़ राउंड अबाउट 21 एंड 60 का लेवल जो है। ठीक है, क्योंकि मार्केट इस जोन तक आ सकती है। अगर मार्केट यहाँ से एक हायर हाई बनाया है या लोअर लो बनाया है तो मार्केट इस जोन तक आ सकती है, या मार्केट जो है वो इस वाले जोन तक विच इज़ राउंड अबाउट 2255। ठीक है, यानी कि 2225 का जो जोन है मार्केट उस जोन तक भी आ सकती है। ये हमारे पास एक साइकोलॉजी लेवल शो कर रहा है। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम का। अब हम जो है थोड़ा मंथली कैंडल पे देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मंथली कैंडल भी ओपन हो चुकी हुई है। जी हाँ, तो मंथली कैंडल की अगर हम बात करें तो आप लोगों के सामने यहाँ पर मंथली कैंडल ओपन हुई है। पहले सबसे पहले जिसने क्लोजिंग दी है काफ़ी हैवीली रिजेक्शन के साथ दी है, और जैसे ही यहाँ पर मंथली कैंडल ओपन हुई मार्केट जो है वो एक छोटी सी विक बनाकर ऊपर जाना शुरू हो चुकी हुई है। अगर एफओएमसी की बात करें तो हमारे पास 1 मई को एफओएमसी थी। मैंने एफओएमसी पर क्लियर कट जो है यहाँ पर बाय बताया था, आपको स्क्रीनशॉट भी शो हो रहा होगा, और यहाँ पर मार्केट एफओएमसी के तौर पर ऊपर की तरफ गई। तो उसकी रीज़न क्या थी? क्योंकि आप लोगों के सामने ये विक जो शो हो रही है ना, बेशक ये रिजेक्शन है, लेकिन मार्केट अपनी विक फिल लाजमी करती है। अगर यहाँ पर इसने बॉटम विक नहीं ना बनाई, दैट मीन्स टू से कि मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है, तो मार्केट इस वाले जोन में कहीं पर इसके विक क्रिएट करेगी। देन मार्केट जो है वो यहाँ से फ्लिप कर जाए, और अगर ये फ्लिप की मार्केट ने, मिसाल के तौर पर अगर ये वाला जोन जो है यहाँ पर मार्केट इस टाइम कैंडल इसकी फ्लिप कर जाती है मंथली की, तो आप लोग देखेंगे कि मंथली कैंडल जो है वो कम से कम जो है वो इस वाले जोन को भी ब्रेक करेगी, विच इज़ राउंड अबाउट 2299। अगेन 2200 और 25 का जोन मैंने आपको बताया था, हमारे पास वही जोन निकल आ चुका हुआ है। ठीक है, ये अब वीकली टाइम में भी बता रहा है और मंथली टाइम में भी मुझे बता रहा है। ठीक है, अभी मैंने इसको प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के तौर पर मैं इसको जो हूँ वो भी देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर मार्केट की मंथली कैंडल फ्लिप कर गई इस वीक के अंदर, तो मार्केट जो है वो कम से कम इस जोन तक आएगी और आप लोग इसको ईजिली सेल साइड की तरफ जो है वो प्ले आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में।
डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आपके सामने आ रही थी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक रिजेक्शन दी और उसके बाद मार्केट यहाँ से प्रॉपरली डाउन साइड की तरफ चली गई। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क करें तो आप लोगों के सामने मार्केट यहाँ से बेरिश क्लोज हुई है, हैवीली एंड स्ट्रॉन्गली बेरिश क्लोज हुई है मार्केट की। यहाँ पर देखें ओपन होते रिजेक्शन हुई है और ये हमारे पास इस टाइम एक इसका सप्लाई जोन बन चुका हुआ है। ठीक है, तो अगर हम सप्लाई जोन की बात करें तो मार्केट अपने सप्लाई जोन की तरफ आती है, यहाँ से रिजेक्शन खाती है और फिर डाउन साइड की तरफ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इस तरह जोन के इसको क्लियर यानी कि इस वाले जोन को अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो दैट मीन्स कि हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका हुआ है। ठीक है, और हमारे पास एक ये रेंज है, यानी कि मार्केट इस टाइम साइकोलॉजी 2352 से लेकर 2276 के जोन तक मार्केट जो है वो घूम रही है, यानी कि तकरीबन 50 से $70 का जो है वो मूव है। मार्केट इस दौरान इस रेंज में जो है वो मूव आउट कर रही है। तो अभी अगर हम बात करें डेली के टाइम फ्रेम में, तो डेली के टाइम फ्रेम की कैंडल जो है वो इस वाले जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये वाला जो जोन है ना हमने मार्क किया, ये मैं रीज़न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ से सबसे पहले ड्रॉप होती है बेरिश की तरफ, उसके बाद यहाँ से लो लगाती है, उसके बाद हाई बनाती है, उसके बाद लो लगाती है। ठीक है, ये बेरिश की कैंडल एक और मजीद क्लोज होती है स्ट्रॉन्गली बेरिश, और नेक्स्ट कैंडल उसकी इनगल्फिंग हो जाती है। तो इनगल्फिंग से मुराद ये है कि अगर मार्केट जो है इसको बेशक उसने रीटेस्ट कर लिया है या जो मर्जी कर लिया है, तो वेरी नेक्स्ट कैंडल मार्केट की इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, यानी कि प्रीवियसली जो इसकी वीक है या बॉडी की जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। लेकिन मार्केट यहाँ से अगेन रिजेक्शन खाकर नीचे क्लोज हुई है और उसके वेरी नेक्स्ट कैंडल भी जो है उसकी बॉडी के नीचे क्लोज हुई है। तो ये हमें प्रॉपरली इंडिकेट कर रही है कि मार्केट जो है वो यहाँ से सेल साइड की तरफ प्ले आउट हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि कोई न्यूज़ या वार न्यूज़ ना हो जिसकी बेस पर मार्केट ऊपर चल जाए, लेकिन टेक्निकली मार्केट हमें ये कह रही है कि मैंने अभी डाउन साइड की तरफ जाना है, क्योंकि हमारे पास जो ये रेंज मैंने मार्क कर दी है इससे नीचे क्लोजिंग अगर आपको मिल जाती है तो यहाँ पर सेल्स की तरफ, अगर इससे क्लोजिंग ऊपर मिल जाती है तो आप लोगों का बाय की तरफ। ये सिंपल हमें प्राइस एक्शन बता रहा है। ठीक है, अब हम जो है इसको थोड़ा डाउन साइड की तरफ देखें तो हमारे पास अगेन जो जोन क्रिएट हो रहा है जी वो ये वाला जोन है। हमारे पास जो फर्स्ट सपोर्ट है वो हमारी ये वाला जोन है विच इज़ राउंड अबाउट 2192 2190 का पहला हमारा सपोर्ट जोन है। उसके बाद हमारे पास अगर ये भी ब्रेक होता है, जो कि अभी रिसेंटली ब्रेक नहीं होगा इस वीक इस मंथ में, तो खासतौर पर ये मुश्किल से ब्रेक हो, लेकिन अगर देखा जाए तो आपके सामने अगर ये ब्रेक हुआ तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो यहाँ पर बाई 2085-21 यहाँ तक जोन से मार्केट गिरेगी। लेकिन ये मार्केट इतनी स्ट्रांगली जो है वो नहीं गिरने वाली, क्योंकि अगर हम न्यूज़ की बात करें तो FOMC हमारे पास आ चुकी हुई है, NFP हमारे पास आ चुकी हुई है। अब हमारे पास जो रहती हैं न्यूज़ वो हमारे पास रहती हैं CPI, PPI, JDP। ये हमारे पास जो है 3 से 4 न्यूज़ रहती हैं जो मार्केट को पूरे वीक में या पूरे मंथ में जो है वो मूव करवा सकती हैं। और इस वीक के अंदर भी हमारे पास जो है वो इतनी खास न्यूज़ नहीं है, यानी कि जो नॉर्मल न्यूज़ होती हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग PMI वगैरह, ये हमारे पास नॉर्मली न्यूज़ है। तो फंडामेंटली भी देखें तो मार्केट हमारे पास बड़ा मूव नहीं दे सकती। हाँ, अगर यहाँ पर मूव देगी तो हमारे पास वॉल्यूम चाहिए अगर बाय साइड की तरफ इसने जाना है, और नीचे की लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब होना बहुत ज़रूरी है। तो डेली के टाइम फ्रेम में भी इसको मैं सेल देख रहा हूँ, और वीकली में भी सेल देख रहा हूँ, मंथली में थोड़ा मैं इसको बुलिश देख रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं जी 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है वो एक जोन मार्क है। अभी हमारे पास ये एक जो ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रेक की थी डेली के टाइम फ्रेम में, 4 आवर में आप लोग इसको क्लियर कट देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से इजीली सेल साइड की तरफ गिरी है। हमारे पास ये हमारा पहला जो सप्लाई जोन है, उसके बाद हमारे पास अगेन मार्केट ने यहाँ पर एक चैनल क्रिएट किया है और मार्केट ने उसको भी जो है वो ब्रेकआउट दिया है नीचे की तरफ, और अपना टारगेट जो उसका पहला टारगेट होता है उसको अचीव किया है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया है। अब अगर हम बात करें एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से और खींचें तो ये हमारे पास जी एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी हमारे पास जो है वो एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पर एक मार्क कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक चैनल बन रहा है, ठीक है, डाउन साइड की तरफ, और इसको हम डिलीट करते हैं। तो अब आप लोगों के सामने ये क्लियर कट जो है एक चैनल क्रिएट हो रहा है कि मार्केट जो है वो जब भी इस जोन की तरफ आ रही है तो मार्केट इस जोन में कहीं ना कहीं से रिजेक्शन जो है वो देखने को मिल रही है। तो अगर हम देखें टेक्निकली तो मार्केट जो है वो अगर ये चैनल हमारे पास प्रॉपरली वर्क करेगा, अगर ये ट्रेंड लाइन हमारे पास प्रॉपरली वर्क करेगी, तो आप लोग ये देखेंगे कि मार्केट जो है वो इसको टच करेगी, विच इज़ राउंड अबाउट 2305-7 या 2310-11 का जोन मार्केट यहाँ पर टच करेगी, और फिर मार्केट जो है वो यहाँ पर जोन की तरफ आएगी। हमेशा याद रखें, अगर तो यहाँ पर आपके पास पहली रिजेक्शन मिल जाती है मंडे वाले दिन, ठीक है, और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे के नीचे की तरफ आती है और क्लोजिंग दे देती है नीचे की तरफ,
तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास नेक्स्ट डे की कैंडल भी जो है वो यहाँ से इसको इस जोन को जो है वो ब्रेकआउट, इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगी और हमारे पास ये चैनल जो है वो कंटिन्यूशन के जो है वो चलता रहेगा डाउन साइड की तरफ। और आपने हमेशा याद रखना है, अगर ये चैनल ब्रेक होता है और क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है और हमारी पहली जो रेजिस्टेंस होगी, मिसाल के तौर पर ये हमारी पहली रेजिस्टेंस है और मार्केट क्या करती है जी, यहाँ से इसको चैनल को ब्रेकआउट देती है, यानी कि ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक होती है। उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग तो दे देती है, लेकिन ये फेक आउट भी हो सकता है। मार्केट की पहली रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर इसको क्लोजिंग देनी चाहिए, यानी कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करना चाहिए। फिर मार्केट का यहाँ से रीटेस्ट के ऊपर आप लोग इसको ईजिली बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं जी इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में हम इसको थोड़ा सा देखना चाहेंगे। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आप लोग देखें तो हमारे पास क्लियर कट जो है वो एक चैनल बना हुआ है। मार्केट जो है वो इस चैनल के दरमियान में जो है वो घूम रही है और अगर ये ब्रेक होता है तो आप लोगों के सामने मार्केट जो है वो इजीली मूव करेगी। तो ये सिंपल सिंपल एनालिसिस है, कोई लंबा चौड़ा एनालिसिस नहीं है। कोशिश करिएगा कि ये वाला जो जोन है, मार्केट अगर इस जोन की तरफ आती है तो यहाँ से आप लोग इसको सेल साइड की तरफ जो है वो प्ले आउट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास डेली का स्ट्रॉन्ग जो है वो लेवल है और लेवल हमेशा प्ले होते हैं। अगर स्ट्रॉन्गली डेली का लेवल प्ले हुआ तो आप लोगों को ईजिली 100+ मूव जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, गोल्ड के अंदर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो जितना मार्केट इस रेंज में जो है वो रेंज करेगी, यानी कि इन दो लेवल्स के दरमियान में रेंज करेगी, उतना हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा जिस तरीके से ये कैंडल ब्रेक हुई है। ठीक है, इस तरीके से ये मार्केट ब्रेक हुई है, इसी तरीके से ये भी चैनल जो है वो ब्रेकआउट होगा। और सेल साइड की तरफ मार्केट जो है वो बहुत जल्दी गिरती है बाइक की निस्बत में। अगर आप बाइक साइड की तरफ देखें ना, तो बाई साइड की तरफ आप लोग यहाँ पर देखें तो मार्केट जो है वो डेली के कैंडल में तो बिल्कुल बुलिश है, लेकिन आप लोगों के सामने ये बिल्कुल हाई लो बनाते हुए जा रही है। लेकिन अगर आप लोग सेल साइड की तरफ देखें ना, तो ये एक दिन की कैंडल ने पिछले 8-10 दिन की कैंडल को जो है वो ब्रेकआउट दे दिया है। तो इस जोन में जब सेल साइड की तरफ मार्केट गिरती है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है और आप लोग जो है वो रीटेस्ट का भी वेट नहीं करते, आप लोगों के लिए ईजिली जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलती है। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी जो है इंशाल्लाह मैं मंडे से जो हूँ एक प्रॉपर जो स्टार्ट करने वाला हूँ एक सीरीज़, जिसके अंदर मैं जो हूँ जो पर्सनल ट्रेड्स लेता हूँ वॉल्यूम बेस के ऊपर, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के ऊपर, तो उसकी बेस के ऊपर जो है मैं एक वीडियोस बनाने वाला हूँ, पूरी सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया है न्यूज़ ट्रेडिंग कोर्स के हवाले से और बाकी जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसके हवाले से, तो ये इसी तरीके से जो है मैं इन फ्यूचर में मंडे वाले दिन से मैं इंशाल्लाह ये शुरू करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो 30 डेज़ का हम लोग या 40 डेज़ का हम लोग चैलेंज रखेंगे। उस दिनों के अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर 1 से 2 ट्रेड्स लेंगे। जो सा सेशन हम लोगों को रखना है उसकी बेस के ऊपर मैं आपको डेली रोड पर गाइड करता रहूँगा और उसका हम रिजल्ट जो है वो देखेंगे। आप लोगों ने उसको डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, रियल के ऊपर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं करना। तो इंशाल्लाह जो है हम लोग इसको जो है वो कवर अप करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ के अंदर हम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।